आज के इस पत्रकार परिषद द्वारा हम यहाँ अपनी भूमिका स्पष्ट करते हुए आपको ये बताना चाहते हैं कि आप सब लोगों को मालूम है कि भिवंडी कॉन्स्टिट्यूंसी में 3 उम्मीदवार खड़े होने वाले हैं और जिनके ऊपर सभी मीडिया का और लोकसभा क्षेत्र में रहने वाले सभी जनता का ध्यान है। उसमें बालेमामा म्हात्रे जो राष्ट्रवादी से है, कपिल जी पाटिल जो भाजपा से है और अपक्ष में नीलेश जी सांबरे यहाँ इलेक्शन लड़ रहे हैं। हम ये बात को देखते हैं कि पिछले 10 सालों में भाजपा ने जिस तरह से अपने करीबी दोस्त अडानी अंबानी या कारपोरेट सेक्टर से जिस तरह की भारत की लूट की है, इससे युवा रहे, महिला रहे, चाहे बेरोजगार रहे, सब परेशान हैं और सब यही चाहते हैं और पूरे भारतवर्ष में यही वातावरण है कि किसी भी तरह भाजपा का शासन यहाँ नहीं होना चाहिए, भाजपा को पूरी तरह से हराना चाहिए। ये हर एक की मंशा है और इसलिए जो संविधान को मानता है, जो डेमोक्रेटिक विचारों को मानता है, ऐसे सभी तबके जोर से काम कर रहे हैं। और इसमें हम देखते हैं कि भाजपा जिस तरह का नारा दे रही है कि 400 पार, हम देखते हैं कि संसद में अगर सत्ता स्थापन करनी है तो 275 सभासद लगते हैं, खासदार लगते हैं, लेकिन 400 पार का नारा देकर अभी ये बात सामने आ गई है और बीजेपी के मंसूबे भी साफ हो गए हैं कि उनको किसी भी तरह यहाँ संविधान को खत्म करना है, यहाँ के लोकशाही को खत्म करना है और यहाँ एक तानाशाह मोदी के रूप में, मोदी जी के रूप में यहाँ उनको लाना है। और उसकी शुरुआत गए 10 साल से शुरू है। पूरी तरह से ये है कि हमको सत्ता में इसलिए आना है भाजपा को कि हमको इस देश में संविधान खत्म करना है। तो जो अम्बेडकर विचार की सोच रखते हैं, जो अम्बेडकरवादी है, जो संविधान को मानते हैं, जो डेमोक्रेसी को मानते हैं, उन लोगों पर बहुत बड़ी जिम्मेवारी है कि इस इलेक्शन में भाजपा को हराया जाए ताकि 10 सालों में भाजपा ने, चाहे वो महंगाई का मुद्दा रहे, चाहे वो बेरोजगारी का मुद्दा रहे, चाहे वो नोटबंदी का मुद्दा रहे, जीएसटी का मुद्दा रहे, और सबसे बड़ा जो स्कैम है इलेक्ट्रल बॉन्ड, ये करने के बाद पूरी तरह से भाजपा पार्टी उजागर हो गई है कि भाजपा एक भ्रष्टाचारी पार्टी है। भाजपा पूरी तरह से देश की जो राष्ट्रीय एकात्मता है, देश में जो भाईचारा है, उसको पूरी तरह से खत्म करके जातीय और धार्मिक ध्रुवीकरण करना चाहती है, जो बात डेमोक्रेसी के लिए बहुत बड़ा खतरा है। हम एजुकेशन को देखते हैं कि एजुकेशन के सभी साहित्य पे 18% की जीएसटी लगा चुके हैं। शेतकरी 750 शेतकरी बालेमामा म्हात्रे जो है वो इलेक्शन के उस अगुवाई में नहीं थे। उस समय हमको एक लग रहा था कि एक सोशल वर्क करने वाले नीलेश सांबरे कांग्रेस का टिकट लेकर भाजपा को एक कड़ा आह्वान खड़ा करेंगे, इसलिए हम उनके साथ थे। बाद में उनको भाजपा का टिकट नहीं मिला, बालेमामा म्हात्रे को राष्ट्रवादी की तरफ से इंडिया गठबंधन का टिकट मिला। तो हम सोचते हैं कि वोटों का बंटवारा नहीं होना चाहिए और इंडिया गठबंधन का कैंडिडेट चुन के आना चाहिए। यही बात मद्देनजर रखते हुए हमने आज बालेमामा म्हात्रे जी को समर्थन दिया है। हम उनको बीजेपी का ऐसा हमारा कोई एलिगेशन नहीं है, सोशल वर्क में उसका अच्छा काम है, लेकिन कोई भी अपक्ष उम्मीदवार जब खड़ा रहता है, अगर वो वोट काटता है तो उसका फायदा हमेशा जो भाजपा के कैंडिडेट उसको होता आ रहा है, ये हमने देखा है। इसलिए उन्होंने जो पिछली बार जो सुझाव रखा था कि हम बालेमामा से बात करेंगे, बालेमामा अगर लड़ना चाहते हैं, उनकी ताकत ज्यादा है,
मुझे लगता है कि शिवसेना, उद्धव ठाकरे गढ़, भिवंडी और पूरे क्षेत्र में बहुत ही मजबूत गढ़ है। आप भिवंडी सिटी में देखोगे तो भिवंडी सिटी में कांग्रेस और राष्ट्रवादी बहुत ही मजबूत है। मुस्लिम वोट जहाँ तक मेरा ख्याल है कि नहीं बटेंगे, 80-90% वोट इंडिया गठबंधन को ही जाएगा। तो मुझे लगता है कि और दलित वोट तो काले मामा को ही गिरेगा, क्योंकि संविधान को बचाने की जब बात आती है तो सबसे आगे बाबा साहब को मानने वाले लोग ही रहते हैं। ये आपने इतिहास देखा है। तो मुझे लगता है आज की तारीख में बाले मामा एक जीतने वाला कैंडिडेट दिखाई दे रहा है। तो ऐसे समय में संविधान को बचाने के लिए और देश हित में ये निर्णय लेना उचित रहेगा कि इंडिया गठबंधन को समर्थन दे। इसलिए हम इंडिया गठबंधन को समर्थन दे रहे हैं। इसलिए हम किसी भी तरह का एलिगेशन मेरे सामने जी के ऊपर नहीं कर रहे, लेकिन उनसे एक विनती पूर्वक आग्रह कर रहे हैं कि सोशल वर्क में आप आगे हो, लेकिन एक पॉलिटिकल स्टंट होना भी जरूरी होता है। उस बारे में लोगों में संभ्रमावस्था है कि आप भाजपा के साथ जाओगे या इंडिया गठबंधन के साथ जाओगे। तो ये अभी तक वो स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो इसलिए हम जैसे अम्बेडकरवादी कार्यकर्ताओं के मन में, मुस्लिम कार्यकर्ताओं के मन में, आदिवासी कार्यकर्ताओं के मन में और जो संविधान को मानते, डेमोक्रेसी को मानते, उनके मन में सांशकता है कि आप इलेक्शन लड़ रहे हो तो किसके साथ जाने के लिए लड़ रहे हो और आपका टारगेट क्या है, तो वो स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। इसलिए मुझे लगता है कि वोट काटने के बजाय वो बाले मामा महात्रे को अगर समर्थन देते हैं और ये देश के हित की बात है और हमेशा अच्छा काम करते हैं, तो ये भी अच्छा देश के हित वाला काम उनको करना चाहिए और उनको बाले मामा को ही समर्थन देना चाहिए, ऐसा हम उनको विनती करेंगे। उन्होंने जो मैनिफेस्टो बनाया है उसको आप देखोगे तो मुझे लगता है मैनिफेस्टो पढ़ने के बाद, जाहिरनामा पढ़ने के बाद आप इस बात को सोचोगे कि भारत जोड़ो यात्रा के तहत राहुल गांधी जी ने पूरे देश का जो भारत जोड़ो यात्रा के तहत लोगों से संपर्क किया, तो उसकी उनकी जो लोगों से मिलने के बाद उनकी जो सोच, उनके ख्यालात जो बदले हैं वो हमको उस न्याय पत्र में दिखाई देते हैं। उन्होंने कहा कि गरीबों का सर्वेक्षण होगा, जाति न्याय सर्वेक्षण होगा। 2021 में भाजपा को जाति न्याय सर्वे करना था, लेकिन जानबूझकर उन्होंने जाति न्याय सर्वेक्षण इसलिए नहीं किया क्योंकि उनको आरक्षण हटाने का था और उसकी बहुत बड़ी साजिश चालू थी। अभी न्याय पत्र में राहुल गांधी जी ने एक बात कही है कि हम जाति न्याय जनगणना करेंगे ताकि हर जात में उनकी सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक उनकी क्या परिस्थिति है और उसके तहत योजनाएं बनाई जा सके। और सबसे बड़ी बात उन्होंने कही कि सभी जाति धर्मों के, वर्गों के, गरीबों की भी सर्वेक्षण किया जाएगा और गरीबी हटाने के लिए जो जो योजनाएं बनानी है वो योजनाएं बनाएंगे। अकाउंट में कल आपने मेरे ख्याल से मैंने कल भाषण देखा कर्नाटक में, उन्होंने कहा कि हर एक गरीब जो जनगणना के बाद जो सबसे ज्यादा गरीब है उनके अकाउंट में 1 लाख रुपए हर साल आएगा। जो महिला के अकाउंट में 1 लाख रुपए आएगा। उन्होंने जो कर्नाटक में घोषणा की थी महिलाओं को हर साल वो 12,000 रुपए देगी हर महीना, तो 12,000 उनके अकाउंट में जा रहा है। उन्होंने ग्रेजुएशन जो होंगे जिनको नौकरी नहीं है वो 1 साल तक सरकार से आग्रह कर सकती कि आपको नौकरी चाहिए, और उन लोगों के लिए भी उन्होंने 8,000 रुपया हर महीना देने का वादा किया। तो मुझे लगता है कि ये जो जाहिरनामा है ये सभी जाति धर्मों के, वर्गों के, तबकों को और यहाँ के युवाओं को रोजगार देने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज 83% युवा, 27 करोड़ युवा इस देश के नौकरियों से वंचित है और यहाँ भाजपा सरकार 80 करोड़ लोगों को हम धान्य देंगे ऐसी बात करे, इसका मतलब 80% लोग, 80 करोड़ लोग यहाँ नीचे के तबके में रहते हैं जो 3 वक्त का खाना भी नहीं खा सकते। तो उनके उद्धार के लिए, उनके विकास के लिए 10 सालों में भाजपा ने ये क्या किया ये बताने के लिए उनके पास कोई उत्तर नहीं है, कोई योजना नहीं है। तो भाजपा सरकार खाली जुमलेबाज सरकार है और पूरी तरह से फ्लॉप सरकार है। इसलिए उनको हटाना मतलब गरीबी हटाना है, उनको हटाना मतलब बेरोजगारी हटाना है, उनको हटाना मतलब सामाजिक और राजनीतिक, जातीय, धर्मीय
ध्रुवीकरण को हटाना है, उनको हटाना मतलब संविधान को बचाना है। ये बात को सबको ध्यान में रखना पड़ेगा। सर आपने इस पार्टी के जो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया वही समर्थन है। मैं पार्टी का जनरल सेक्रेटरी हूँ और जिला के सभी पदाधिकारी बैठे हैं। हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है श्यामदादा गायकवाड़ पूरे महाराष्ट्र में नहीं तो देश में अगुवाई करके सभी प्रागतिक विचार के, सभी सेकुलर विचार के, सभी अम्बेडकरवादी विचारों के नेताओं को, संगठनों को एक साथ करके पूरे महाराष्ट्र में दौरा कर रहे हैं और लोगों को साथ में लेकर ये बता रहे हैं कि अपक्ष उम्मीदवार को, वंचित के उम्मीदवार को या किसी भी अम्बेडकरवादी संगठन का नाम लेके जो उम्मीदवार खड़ा करता है, अगर आप उसको वोट देते हो तो जीतेगा नहीं, बल्कि